इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न जो एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है 7800 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तदनुसार वह धनराशि 12 वर्ष में कितनी होगी, यही पूछा गया है। तो जैसे कि दे रखा है टाइम कितना है, 3 वर्ष का है। 3 वर्ष में यहाँ पर ये दोगुनी हो रही है तो इसको 2 टाइम्स रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 दोगुनी। तो जैसा कि बोला गया है तदनुसार वह धनराशि 12 वर्ष में कितनी गुनी होगी, यानी अब यहाँ पर 12 वर्ष आ गया है और यहाँ कितनी गुनी ये निकालना है। तो क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर जो वर्ष में दे रखा है ये 3 का 12 कितना गुना बन रहा है, तो 3 का 12 4 गुना बन रहा है। तो यहाँ पर बेस 2 मानते हुए यहाँ पर 2 है तो 2 का पावर 1 मानेंगे। उसी प्रकार इसका भी 2 बेस मानेंगे और ये जितना गुना होता है, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर वर्ष जितना गुना होता है पावर उतना ही हो जाता है। तो इस 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 होगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4। 2 का पावर 4 आ गया है तो 2 का पावर 4 को लिखते हैं 16 हो जाएगा। 2 का पावर 4 जो कि 16 हो जाएगा। और फिर धनराशि कितनी है, 7800। इस 7800 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1248 00। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर निकालना था कितना गुना हो रहा है। तो ये हो रहा है 2 का पावर 4 गुना, यानी 16 गुना हो रहा था और इसी 16 को 7800 के साथ मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट है 1200 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तदनुसार वह धनराशि 20 वर्ष में कितनी होगी। यहाँ पर बोला गया है 4 वर्ष में दोगुनी यानी 2 टाइम्स दोगुनी, तो 20 वर्ष में कितनी गुनी होगी यही पूछा गया है। यानी फिर से यहाँ पर निकालना है कितना गुना। तो देख रही हूँ यहाँ पर इसका बेस 2 है, 2 का पावर 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर भी बेस 2 ही रखना होगा। अब देखिएगा ये 4 का कितना गुना 20 बन रहा है, तो यहाँ पर 5 गुना बन रहा है। तो जितना गुना बनता है तो बेस इसका किसका, इस पावर का, इस बेस का पावर 5 मान लेते हैं। जितना गुना बनेगा उतना पावर हो जाएगा, जितना गुना बनेगा उतना पावर हो जाएगा। तो 2 का पावर 5 कितना आता है, यहाँ से 32 आ गया। तो अब इस 1200 में यानी जो धनराशि दे रखी है, क्योंकि बोला गया है 20 वर्ष में, 20 वर्ष बाद कितना होगा धनराशि, तो धनराशि कितनी है 1200। इस 1200 में से 1200 में 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 36 और 2 38 यानी 38,400। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।